नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। अभी से चंद घंटे पहले ही तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है और ऐलान यह है कि पूरा बिहार कल बंद रहेगा। महागठबंधन का जो समर्थक जितने भी घटक दल हैं वो सभी घटक दल मिलकर पूरे बिहार को कल बंद करेगी और मुद्दा होगा कि जिस तरीके से विधानसभा में राजद और अन्य विपक्षी पार्टियों के विधायकों को जिस तरीके से बर्बरता के साथ पिटाई की गई है और विधानसभा से घसीटते हुए बाहर निकाला गया है, उसी के विरोध में तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि कल पूरा बिहार बंद रहेगा, बेरोजगारों की हक में लड़ाई लड़ेंगे। और इस पर अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है विशेष जानकारी के लिए कि आखिर जहानाबाद में किस तरीके से इसका असर रहेगा, जहानाबाद राजद किस तरीके से तैयारी शुरू कर दी है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजद के प्रवक्ता शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव। पप्पू जी, स्वागत है सबसे पहले बिहार लाइव 7 में। ये बताइए कि तेजस्वी यादव जैसे ही ऐलान किए हैं, अब आप लोग किस तैयारी में जुट गए हैं? देखिए, तेजस्वी यादव हमारे सर्वमान्य नेता हैं। लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव हमारे पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग जो भी आह्वान होता है, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आह्वान हमेशा जनहित का आह्वान होता है। ये जो बंद का जो कार्यक्रम उन्होंने घोषणा जो किया है, बिहार पुलिस सशस्त्र अधिनियम 2021, जो नीतीश कुमार सदन में भाजपा के दबाव में और अपना कुर्सी बचाने के लिए कि किसी तरह मेरा कुर्सी बचा रहे, ये जनहित विरोधी मुद्दा विदाउट विपक्ष के विश्वास में लिए हुए, विपक्ष से संशोधन का मार्गदर्शन लिए हुए, जो लोकतंत्र का और सदन का नियम है, उस नियम के विरुद्ध यह साजिश रचा था। और हम लोग जनहित की बात करते हैं, हमारे नेता जनहित की बात करते हैं, तो इन्होंने जो बिल था उसका विरोध किया कि इसमें जनता के भावनाओं के साथ भविष्य में खिलवाड़ होगा, उसके साथ अन्याय होगा। तो इन्होंने एक लोकतांत्रिक माध्यम से विधानसभा घेराव का आह्वान किया और उसके बाद जो परिणाम आया वो आप लोग भी मीडिया के माध्यम से देखे, जो कि लोकतंत्र पे करारा हमला है, निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। शशि जी, जिस तरीके से मंगलवार को सड़क पर कार्यकर्ताओं को पिटाई की गई और छात्रों की पिटाई की गई, विधानसभा में विधायकों की बर्बरता के साथ पिटाई की गई है, क्या लगता है कि अब नीतीश कुमार तानाशाह के रूप में आना चाह रहे हैं या फिर योगी राज्य बिहार में कायम करना चाहते हैं? देखिए, नीतीश कुमार शुरू से तानाशाह और झांसा वाले ही रहे हैं। हमेशा आप देखते हैं कि मीडिया वाले भी जब उनसे इंटरव्यू लेते हैं तो बात बदल कर निकल जाना चाहते हैं और उनका विकास का ढिंढोरा सिर्फ झूठा रहा है। अभी जो तानाशाही वो दिखा रहे हैं वो अपने आप को भाजपा के गोद में वो बैठ गए हैं। भाजपा जो उत्तर प्रदेश में जो साजिश रचे हुए है, उसमें आपके माध्यम से ही हम लोग भी जानते हैं कई एक निर्दोष लोगों को इनकाउंटर किया गया। उसी का नया प्रारूप नीतीश कुमार और भाजपा मिलकर बिहार में भी चालू करवाना चाह रहा है। उसी के संदर्भ में जब हमारे नेता इसका प्रतिकार करने लगे तो बर्बरतापूर्ण अन्याय करना, लाठी चलाना, पुलिस के द्वारा ढेला संग्रह करके रखना, ये साजिश पहले से परिलक्षित है। जब अंग्रेज का भी शासन था तो हमारे महात्मा गांधी हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, लाल बहादुर शास्त्री हों, वो भी जन आंदोलन के माध्यम से लड़ाई लड़े थे और देश को आज़ादी दिलवाई थी। अंग्रेज भी इस तरह की बर्बरतापूर्ण अन्याय लोगों को जो विरोध करते थे, प्रदर्शनकारी पर नहीं करता था, उससे भी ज़्यादा वर्तमान सरकार हम लोगों पर डंडा और ढेला, पानी के बौछार चलाया। ये बात जब सदन के विधायकों को जब 12.5 करोड़ लोगों के जनप्रतिनिधि हैं, वो जानते हैं कि सशस्त्र अधिनियम, पुलिस बल सशस्त्र अधिनियम 12.5 करोड़ जनता के हित में नहीं है और हमारे जो लोग सड़क पर जो आंदोलन सिंबॉलिक दिखा रहे थे कि ये आप गलत कर रहे हैं, तो जब सदन में आवाज़ उठाए तो इन्होंने सदन के गरिमा को गिराने का काम किया। और आप लोग भी देखे कि किस तरह से एक जनप्रतिनिधि को लात घूंसों से मारा जा रहा है, उठा के बोड़ा की तरह फेंका जा रहा है। ये तानाशाह और लोकतंत्र के मर्यादा को हनन करने वाला निर्णय है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि एक कमजोर मुख्यमंत्री हैं, 3rd ग्रेड की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, तो फिर इतना तानाशाह और इतनी मजबूत इरादा कैसे हो पाता है? देखिए, पिछली बार का भी जो सदन आप याद कीजिए कि ये चोर दरवाजे से गए थे, हम लोग के चलते सीट जीत गए। हमारे नेता उदार विचार के हैं श्री लालू प्रसाद यादव, नीतीश के जो सांप्रदायिक
जो भाजपा था उसका झूठा ये हवाला दिया कि हम भी सांप्रदायिक पार्टी जोड़े नहीं रहेंगे, तो इन्होंने समझा कि मेरे सिद्धांत पे अब शायद सुधार करके यह चलेगा। लेकिन इनका तो हमारे नेता शुरू से कहते हैं कि पंजड़ा में बुद्धि होता है। नीतीश कुमार के एक गद्दारी करके, जनमत के साथ गद्दारी करके रातों रात भाजपा के साथ सरकार बनाया। इस बार भाजपा के चंगुल में पूरी तरह नीतीश कुमार, भाजपा इनको खिला रहा है और इतना दबाव है इनको कि अगर ये नहीं करेंगे, और कुछ चालबाज भी हैं नीतीश कुमार, कुछ चालबाजी भाजपा के नेताओं में भी आक्रोश है इस बात का कि बहुमत मेरे पास है और मुख्यमंत्री पद दिया गया है सबसे कम जनाधार वाले नेता को, तो कुछ उसमें भी भाजपा की चाल है और नीतीश कुमार का चालबाजी है। लेकिन हम लोकतंत्र की राजनीति करते हैं, हमारे नेता बिहार के आवाम की राजनीति करते हैं, गरीब गुरबों की राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं, सच्चाई की राजनीति करते हैं, युवाओं की राजनीति करते हैं, छात्रों की राजनीति करते हैं। ऐसे तानाशाह और जालसाज मुख्यमंत्री से बिहार का छुटकारा बहुत जल्द मिलेगा। उनके विधायक अगर दल बदल का नियम, आपको हम रोकना चाहेंगे। आप अगर प्रवक्ता नहीं होते, राजद के आम आदमी होते, तो आपको ये नहीं लगता है कि जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष को घेर लेना और विधायकों के द्वारा मतलब गाली गलौज करना, हाथापाई पर उतारू होना, ये गलत नहीं था? देखिए, जिस समय पुलिस जब हेला और जो पुलिस का जो चल रहा था मूवमेंट, उस समय हमारे नेता सिर्फ किनारा में वही एक सीढ़ी मिला जो आसन की ओर जा रहा था, तो अपना बचाव के लिए वहाँ खड़ा हुए हैं। कहीं हमारे नेता न अध्यक्ष के साथ कोई गलत किए हैं, न ही किसी प्रतिनिधि के साथ किए हैं। एकाएक सदन में सैकड़ों पुलिस के प्रवेश कर जाना और बेरहमी से कॉलर पकड़ना, टेल देना, तो ये अपना एक रास्ता बना करके बगल हटे हैं। और तेजस्वी यादव जानते हैं कि अगर सदन में हमारे ऊपर किसी तरह का हमला हो गया, पुलिस के द्वारा अगर हमको पीट दिया गया, तो उनके पास जनाधार है, बिहार यह बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो उन्होंने एक कानून को पालन किया कि आप जो गलत कर रहे हैं हम किनारा हट जाते हैं, फिर भी अगर इससे भी आप समझ जाइए और पुलिस को वापस कर दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार पूरा निर्णय लेकर के आया था कि हमको विधायकों को बेइज्जत करना है, लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ना है। तो ये तेजस्वी यादव का फैसला तो कहीं ना कहीं गलत माना जाएगा ना, कि जिस तरीके से अभी माहौल गर्म है, पूरी तरह से वातावरण गर्म है, और वैसे में एक ऐलान कर देना कि पूरा बिहार बंद रहेगा, और अब उनके जितने समर्थक हैं वो लोग, आप लोग तैयारी में भी जुट गए, तो ये तो कहीं ना कहीं इस तरीके से वातावरण को और गंदा करने की बात हो रही है। अब आप लोग सड़क पर उतरेंगे, जिस तरीके से राजद की पहले भी ये रहा है, परंपरा रहा है कि उन राजद की मंदी में गाड़ी की टायर का हवा निकाल देना, तोड़ फोड़, ये सारी चीज़ें रही है। तो ऐसे में ये तो गलत निर्णय ही होगा ना नेता प्रतिपक्ष का। आप एक चीज़ जरूर समझ लीजिए और पिछली बार के सारे घटनाओं से जानकारी ले लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल बंद के रूप में मत देखिए। जब कभी भी बिहार में, गांव में, कस्बे में, जिले में जब भी कोई आम आदमी की कोई समस्या आता है, जब कोई आम आदमी प्रताड़ित किया जाता है, तो एक न एक राजद का कार्यकर्ता जरूर वहाँ खड़ा रहता है हमेशा। जहानाबाद जिले का ही गतिविधि ले लीजिए, जितना आरजेडी के कार्यकर्ता सक्रिय रूप में भूमिका निभाते हैं जनहित में, कोई भी अन्याय के विरुद्ध, तो हमारे नेता का जो आह्वान होता है उसके बाद हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से बंद करते हैं। और लोगों में आक्रोश है, सिर्फ राजद के कार्यकर्ताओं में नहीं, लोगों में आक्रोश है, गांव में आक्रोश है, शहर में आक्रोश है, व्यवसायियों में आक्रोश है कि इस तरह से लोकतंत्र की मर्यादा को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। और बंद आम सहमति से होगा। ट्रांसपोर्टर भाई से भी हम लोग आग्रह किए, उन लोग भी सहमति दिए हैं कि हम लोग भी स्वतः बंद रखेंगे। और राजद के लोग ये सब नहीं करते हैं। राजद के लोग जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके तहत बंद का आह्वान करते हैं। चंद भाजपा और जदयू के लोग ही हमारे जुलूस में भीड़ करके और टायर कबारने का, हवा खोलने का या कोई भी उपद्रव मचाने का उन लोगों का साजिश रहता है। हम लोग तो हमेशा पुलिस और सारे प्रशासन के लोग भी यहाँ देखे हैं कि जो ज़रूरी सेवाएं हैं, चाहे स्कूल का सेवा हो, मेडिकल का सेवा हो, एम्बुलेंस का सेवा हो, या और कोई महिलाओं को कहीं परीक्षा का, जो छात्र का जो परीक्षा का समय आता है, क्लास का समय रहता है, हम लोग उसको अपने से सड़क किनारे से करवा करके गाड़ी को पार करवाते हैं। और हम लोग सांकेतिक एक बंद का आह्वान करते हैं और उसको सफल बनाते हैं और लोगों का उसमें सहयोग रहता है, तब बंद सफल होता है आरजेडी का। उसमें सरकार के गलत नीतियों का प्रतिकार
साफ झलकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पप्पू जी। तो ये हमारे साथ राजद प्रवक्ता पप्पू यादव थे। इनका कहना है कि कल जो है सांकेतिक बंद रहेगा, किसी भी तरीके का उपद्रव नहीं होगा। हालांकि राजद की जितनी भी बंदी हुई है उसमें उपद्रव रहा ही है, और जिस तरीके का माहौल वातावरण अभी मार्केट में विद्यमान है, लोगों का कहना है कि विधायकों को पीटा गया है, सड़क पर आरजेडी कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, और मंगलवार को जिस तरीके की तस्वीर जो है पटना से आई थी वो चिंता करने वाली जरूर थी। देखना होगा कि कल राजद के बंदी में क्या कुछ होता है और महागठबंधन के कौन कौन से घटक दल के नेता सड़क पर दिखाई देते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।